ओम नमः शिवाय। ओम ब्लिस योगा सेंटर की तरफ से विक्रांत कुमार। आज हम बात करेंगे मुद्रा विज्ञान पर, उनसे होने वाले लाभ क्या है, किस स्थिति में कौन सी मुद्रा का चयन करना चाहिए, आइए सर्वप्रथम मुद्राओं का ज्ञान लेने से पहले एक बार ईश्वर का आह्वान करें। बैठ जाइए किसी भी एक आसन में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या अर्ध पद्मासन में। जिस स्थिति में भी आप सुविधापूर्वक बैठ सके उस स्थिति को आप धारण कर लीजिए। आइए एक साथ एक स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। आइए कमर सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। एक बार फिर पुनः एक बार पुनः और अंतिम बार सभी की आंखें बंद रहेगी। एक बार एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र सभी दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए सभी एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस के साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं हाथों की उंगलियों के नाम और उनके तत्वों के नाम। सर्वप्रथम हमारे हाथ में एक अंगूठा जिसका तत्व है अग्नि, उसके बाद प्रथम उंगली जिसको हम तर्जनी नाम से पुकारते हैं, उसका तत्व है वायु। उसके बाद दूसरी उंगली जो सबसे बड़ी उंगली हमारे हाथों में होती है, जिसको हम मध्यमिका के नाम से जानते हैं, जिसका तत्व है आकाश। उसके बाद छोटी उंगली जिससे हम टीका लगाते हैं, उसका नाम है अनामिका, जो जल तत्व को प्रदर्शित करती है। उसके बाद सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली जो पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करती है। ये है हमारे हाथों की 5 उंगलियां, उनके नाम और उनके तत्व। आइए अब हम बात करते हैं ज्ञान मुद्रा की। ज्ञान मुद्रा के लाभ क्या है? इसके लाभ इस प्रकार है। सर्वप्रथम बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से सारे मानसिक विकार, क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या इत्यादि दूर हो जाते हैं। ध्यान करने के लिए उपयुक्त मुद्रा है। आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, मन को शांति प्राप्त होती है। अनिद्रा, सिर दर्द और माइग्रेन में भी अत्यधिक उपयोगी है। अधिकतर सभी योगी, ऋषि, संत, महंत सभी इस मुद्रा का चयन करते हैं। सबसे उपयुक्त मुद्रा है ध्यान मुद्रा। आइए अब हम बात करते हैं आकाश मुद्रा की। आकाश मुद्रा
अंगूठे और आपकी अनामिका उंगली को आपस में स्पर्श करने से आकाश मुद्रा बनती है, जिसमें आकाश तत्व के विस्तार से शून्यता समाप्त होती है। कान के सुनने की शक्ति बढ़ती है तथा कान के अन्य रोग भी दूर होते हैं, जैसे कान का बहना, कान में झंझनाहट, कान का बहरापन। ये सभी समस्याओं को दूर करता है। आकाश तत्व के विस्तार से हृदय रोग, हृदय से संबंधित समस्त रोग, उच्च रक्तचाप भी ठीक होता है, क्योंकि आकाश तत्व का संबंध हृदय से है। जबड़े की जड़कन भी इस मुद्रा से दूर होती है। कफ के दोष दूर होते हैं। गले में या शरीर में जमा हुआ कफ इस मुद्रा से दूर होता है। इस मुद्रा से मृगी के रोग भी ठीक होते हैं। यह मुद्रा आपके शरीर के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए अब बात करते हैं पृथ्वी मुद्रा की, जो आपके अंगूठे और अनामिका उंगली के स्पर्श से बनती है। उसके लाभ के बारे में जानते हैं। उसके लाभ क्या है, जैसे कि किस किस बीमारियों में हम इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। इस मुद्रा के उपयोग से हम किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कुछ बीमारियां इस प्रकार हैं: चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना जैसी समस्याएं दूर होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वजन को नियंत्रित करता है। बालों का झड़ना, सफ़ेद बालों की समस्या, रूखी त्वचा आदि समस्याओं को दूर करता है। बुखार और पीले रोग को भी कम करता है। इस मुद्रा से अत्यधिक आपके फैट, बालों की समस्या, त्वचा की समस्या, आपकी खूबसूरती, इन सब को यह दूर करता है। अतः आइए अब बात करते हैं इंद्र मुद्रा की, जो आपके अंगूठे और कनिष्ठा उंगली के स्पर्श से बनती है। इंद्र मुद्रा, इसके लाभ के बारे में, इस मुद्रा से हमें क्या लाभ होते हैं उसके बारे में जानते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से त्वचा कोमल, मुलायम बनी रहती है। चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। अनेक प्रकार के त्वचा के रोग इस मुद्रा से ठीक हो जाते हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरियासिस आदि। अंगूठे के अग्रभाग से छोटी उंगली के अग्रभाग को रगड़ने से मूर्छा भी दूर होती है। अतः इसके बहुत सारे अन्य लाभ हैं। आइए अब हम बात करते हैं वायु मुद्रा की। वायु मुद्रा कैसे लगाते हैं, सर्वप्रथम ये देख लीजिए। अपनी तर्जनी उंगली को मोड़िए, उसको अपने अंगूठे के निचले भाग पर स्पर्श कीजिए और उसको अंगूठे से दबा दीजिए। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे इसको दबाया गया है। अब हम बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। इसके लाभ इस प्रकार है। यह वात दोषों से होने वाले रोग जैसे पेट फूलना, अपच, एसिडिटी, गैस्ट्रिक समस्याओं से राहत दिलाता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मस्तिष्क और याददाश्त को तेज करता है।
इसके अन्य और करने के अन्य फायदे हैं। आइए अब हम बात करते हैं शून्य मुद्रा की। शून्य मुद्रा को किस प्रकार लगाते हैं, आइए ये देख लीजिए। सर्वप्रथम अपनी जो आपकी सबसे बड़ी उंगली है, जिसको हम मध्यमिका उंगली के नाम से जानते हैं, उसको अपने अंगूठे के निचले भाग पर लगाइए और उसको ऊपर से अंगूठे से दबा लीजिए। जिस प्रकार आप इस फोटो में देख सकते हैं किस प्रकार से हम शून्य मुद्रा को इन्होंने बनाया है। आइए अब हम जानते हैं शून्य मुद्रा के लाभ। शरीर में कहीं भी सुनपन, सूजन, कानों का बहरापन, कान का बहना, कान की सभी समस्याओं को दूर करता है। थायराइड को भी कम करने में मदद करता है। इस मुद्रा के आदि अन्य उपयोग है जिसको हम इस मुद्रा के करने से लाभ उठा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सूर्य मुद्रा के बारे में। सूर्य मुद्रा को किस प्रकार लगाते हैं, किस प्रकार हमें सूर्य मुद्रा का चयन को बनाना है। सब आपकी जो उंगली है जिससे आप टीका लगाते हैं, जिसको आप अनामिका उंगली बोलते हैं, उसको अपने अंगूठे के नीचे वाले भाग में लगाएं और ऊपर से अंगूठे को दबा लीजिए। यह है सूर्य मुद्रा। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं सूर्य मुद्रा का चयन कैसे किया गया है। आइए अब हम जानते हैं सूर्य मुद्रा के लाभ। शरीर के तपन को बनाए रखने और दृष्टि को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। यह शरीर में तप उत्पन्न करता है। अगर सर्दी के मौसम में आपको अधिक सर्दी महसूस हो रही है तो आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, शरीर के पचन में मदद करती है, आपके शरीर का मोटापा कम करती है। आदि अन्य बीमारियों में आप सूर्य मुद्रा का लाभ उठा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वर्ण मुद्रा के बारे में। वर्ण मुद्रा का हम चयन कैसे करें। आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली को आप अपने अंगूठे के निचले भाग में लगाएं और ऊपर से अंगूठे से इसको दबा दें। यह है वर्ण मुद्रा। बाकी तीनों उंगली को सीधा और ज़मीन की तरफ रखें। जिस प्रकार आप इमेज में देख सकते हैं कि वर्ण मुद्रा का चयन कैसे किया गया है। अब हम बात करते हैं वर्ण मुद्रा के लाभ। जब कभी पेट में, फेफड़ों में, हाथों में, पैरों में पानी भर जाए तो इस मुद्रा का अभ्यास करें। शरीर में सूजन को कम करते हैं। नज़ला, जुकाम, नाक का पानी बहना, आँख से पानी निकलना जैसी समस्याओं में आराम प्रदान करती है। अधिक पसीने की समस्या को दूर करता है। यह शरीर के जल तत्व के संतुलन को बनाए रखता है। यह था हमारा मुद्राओं का प्रथम भाग। इसके बाद जल्दी आएगा इसका द्वितीय भाग पार्ट 2, जिसमें हम और अधिक मुद्राओं के बारे में जानेंगे, उनके लाभ। ये प्रथम मुद्राएं थी, ये प्रथम भाग था मुद्राओं।